नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान आज पहली बार यात्रियों के साथ ट्रेनें अपनी मंजिल तक पहुंची हैं, लेकिन इस दौरान रेल का सफर पूरी तरह से बदला बदला सा नजर आया। स्टेशन से लेकर ट्रेन तक हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन पर जोर था, साथ ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। रेल का सफर तो शुरू हो गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि हवाई सफर कब शुरू होगा, क्योंकि ट्रेन चलने के बाद अब उम्मीद है कि जल्दी ही हवाई सफर की भी शुरुआत हो सकती है। तो ट्रेनों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो दिल्ली स्टेशन पहुंची हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में गई हैं। दूसरी तरफ आप एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। कई जगहों पर एयरपोर्ट को सैनिटाइज करना और वहां पर अगर हवाई सेवा शुरू हुई तो किस तरीके की व्यवस्था करनी है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह तय है कि हवाई सफर भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। फ्लाइट में भी अब सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर बदलाव दिखने लगे। आपको दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाता हूं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप फ्लाइट शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो क्या क्या बदलाव आपको नजर आएगा और आपको किन किन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। देख लीजिए कितना बदल गया दिल्ली का एयरपोर्ट। यहाँ अब अल्ट्रावायलेट किरणों से हवाई यात्रियों के सामान को वायरस फ्री किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर एक स्पेशल स्कैनिंग टनल लगाई गई है। यात्रियों का सामान नीले रंग के किरणों से गुजरता है और डिसइंफेक्ट होकर कोरोना से मुक्त होकर बाहर आ जाता है। इन्फेक्शन फ्री सफर करने का ये इकलौता तरीका नहीं है। यात्रियों की लगेज ट्रॉली को सैनिटाइज करने के लिए और भी कई उपाय किए गए हैं और उनमें से एक है सैनिटाइजेशन टनल। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, ये एक स्प्रिंकलर सैनिटाइजर टनल टाइप का है। इसमें जो है तमाम जो ट्रॉलीज हैं वो यहाँ पर एक स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं ऊपर। तो इसमें एक विशेष तरह का केमिकल है। ट्रॉलीज को इस यहाँ पर इन स्प्रिंकलर से जो वो केमिकल है वो ट्रॉलीज पर डाला जाएगा ताकि ट्रॉलीज पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएं और उसके बाद ही वो ट्रॉलीज यूज की जाएंगी। एक ट्रॉली एक बार ही यूज की जाएगी सैनिटाइज होने के बाद, और सैनिटाइज होने के बाद जब वो यूज हो जाएगी तो फिर उसके बाद दोबारा उसको बाहर ला करके यहाँ पर ये जो स्प्रिंकलर सैनिटाइजर लगा हुआ है इसमें उनको दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे। लॉकडाउन खत्म होने पर जब रेगुलर फ्लाइट शुरू होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ इस तरह ख्याल रखा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त इवैक्यूएशन फ्लाइट के दौरान नजर आ रहा है। देह की दूरी बनी रहे, इस पर नजर रखने के लिए अब एयरपोर्ट के बाहर वाले हिस्से में भी क्यू मैनेजर तैनात रहेंगे और हर मुसाफिर को इसी तरह मास्क पहन कर आना होगा जैसे ये लोग आए हैं। बदलाव की कहानी अब कुछ और तस्वीरों के जरिए समझिए। एयरपोर्ट की कुर्सियों को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। हर डेस्क और काउंटर को हर घंटे डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। हर वॉशरूम का हर 2 घंटे पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। जिस स्कैनर से होकर सामान गुजरता है उसे भी बार बार इन्फेक्शन फ्री किया जा रहा है ताकि कोरोना को किल किया जा सके। बदलाव की जो कहानी दिल्ली एयरपोर्ट पर दिख रही है वही गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी नजर आ रही है। डिपार्चर गेट पर पीले कलर के इंडिकेटर्स बनाए गए हैं ताकि 2 यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी बनी रहे। ये वो जगह है जहां बोर्डिंग पास बनता है। सोशल डिस्टेंसिंग का इंडिकेटर आपको यहां भी दिखेगा। अब एयरपोर्ट टर्मिनल के वेटिंग रूम का हाल देखिए। कुछ कुर्सियों पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है, जिसका मतलब है यहां बैठना मना है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, यहाँ अराइवल लॉन्च के बाहर आपको खड़ा किया जाएगा और 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे अपनी बारी का आप खड़े रह के इंतजार करेंगे अपने लगेज के साथ और वहां से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी एंट्री गेट पे तुरंत आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। यहाँ भी आप एक पैसेंजर जब यहाँ खड़ा है तो दूसरा पैसेंजर आगे है, आप देख सकते हैं, और एक पैसेंजर अपने टर्न का यहाँ पे वेट करता हुआ नजर आएगा। 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ भी फॉलो किया हुआ है। ये सारे उपाय आम जनता के लिए हैं। ये सारी बंदिशें सेफ्टी के लिए हैं ताकि महामारी अपने पैर ना पसार सके और कोरोना से जंग इंडिया हर हाल में जीत सके। दिल्ली से विजयलक्ष्मी के साथ अहमदाबाद से निर्णय कपूर की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने बहुत कुछ बदल डाला है। जीने का तरीका बदल गया, रहन सहन का तरीका बदल गया, सफर के तरीके भी बदल गए। ऐसे ही कुछ नियम एयरपोर्ट पर भी बदले। कितना बदल गया एयरपोर्ट, इसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कोलकाता से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र ने भेजी है। लॉकडाउन 4 पूरी तरह
नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री ने जो फरमाया उसकी ग्राउंड जीरो पर तस्वीर देखिए। जमीन पर खड़े प्लेन एक बार फिर आसमान में उड़ने की तैयारी में है। ये कोलकाता का एयरपोर्ट है। चप्पा चप्पा सैनिटाइज हो रहा है। पीपीई किट में है क्लीनिंग स्टाफ। काउंटर से लेकर कुर्सी तक, एंट्री गेट से लेकर लाउंज तक, जहां स्टाफ होगा वहां भी और जहां यात्री होंगे वहां भी हर जगह सैनिटाइजेशन चल रहा है। सफाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी इंतजाम है। कहां खड़े होना है, कितनी दूरी पर खड़े होना है, 2 गज की दूरी कैसे बनी रहे, इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार है। हाउसकीपिंग का काम सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है और फिलहाल ये लगातार जारी है। और ये जो काम आप देख रहे हैं, ये फिलहाल जो बुकिंग काउंटर्स होते हैं वहां पर इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सिक्योरिटी चेक का जो एरिया है वहां पर भी अब बहुत कुछ बदल चुका होगा। जो दूरी है यहाँ पर काफी ज्यादा होगी, 6 फुट की दूरी बरकरार रखनी होगी। उसकी मार्किंग्स यहाँ पर हर जगह इस वक्त एयरपोर्ट में वो मार्किंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो मार्किंग होती है, 6 फीट दूरी बरकरार रखने की जो मार्किंग है, जहां जहां भी लाइन लगती है वहां वहां ये मार्किंग की जा रही है। कुछ दिनों बाद जब हवाई सेवा शुरू होगी तो एयरपोर्ट पर बहुत कुछ बदल चुका होगा। एयरपोर्ट में हर जगह जमीन पर मार्किंग कर दी गई है। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। जहां बोर्डिंग पास बनता है वहां 2 मशीनों के बीच एक दीवार भी खड़ी कर दी गई है। सबसे पहले आपको क्रस्ट मशीन दिखाता हूं, जहां पर अपने आप बोर्डिंग पास पैसेंजर निकाल सकते हैं। वहां पर अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहेगा, मार्किंग्स बनी रहेंगी। इन मार्किंग्स पे ही लोग खड़े होंगे और बीच में पार्टीशन दिया होगा। ये पार्टीशन भी मैं आपको दिखाता हूं। 2 मशीनों के बीच में एक पार्टीशन दिया गया है। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है, ये यहां पर बाकायदा हर जगह पर लागू की जाएंगी। सीआईएसएफ के जवान फिजिकली टिकट चेक नहीं करेंगे। टिकट चेक करने के लिए कैमरे लगे होंगे। जवान और पैसेंजर के बीच कोई संपर्क नहीं होगा। जगह जगह पोस्टर लगे होंगे जिन पर लिखा होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट बार बार अनाउंसमेंट भी करेगा ताकि कोई हवाई यात्री कायदे कानून भूल न जाए। बिल्डिंग में एंटर करने के बाद फिर सैनिटाइजिंग पॉइंट रहेगा, वहाँ पैसेंजर अपना हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि पैसेंजर को कंपलसरी है मास्क पहन के आना और अपना सैनिटाइजर रखना, वो बेटर है। अब सब अपने पास अगर सैनिटाइजर रहे वो सबसे अच्छा है। इसके बाद वो चेक इन काउंटर में आएंगे। चेक इन काउंटर में लगेज वगैरह, हाँ, चेक इन काउंटर में भी वो बोर्डिंग, अपना जो बोर्डिंग पास है वो दूर से दिखाएंगे। उसी से जो चेक इन काउंटर के स्टाफ है वो बोर्डिंग पास प्रिंट आउट निकाल देंगे और प्रिंट आउट पैसेंजर की तरफ आ जाएगा, वो वहीं से उसको फाड़ के ले लेंगे। उसमें भी ये टच पॉइंट अवॉइड होगा। पैसेंजर के साथ साथ क्रू मेंबर्स और एयरलाइंस स्टाफ की भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इंसान तो इंसान, जहां से सामान गुजरेंगे वहां भी डिसइंफेक्ट करने का हर इंतजाम तैयार है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एयरलाइंस के लिए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किए हैं। इसके मुताबिक किसी यात्री या स्टाफ में कोरोना के कोई लक्षण हो और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन सिग्नल न आए तो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री नहीं मिलेगी। पहले फेज में 80 साल से ऊपर के लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। केबिन में लगे बैगेज अलाउ नहीं होंगे। हर यात्री सिर्फ 20 किलो का एक सामान ले जा सकेंगे। तैयारी मुकम्मल है, बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। हवाई उड़ान के लिए बेकरार देशवासियों का इंतजार बस खत्म होने वाला है। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। भारत में कोरोना फ्री हवाई यात्रा की तैयारी चल रही है तो कोरोना के हॉटस्पॉट यूरोप के कई देशों में शॉर्ट रेंज की फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस दौरान काफी एहतियात बरती जा रही है। यात्रियों की कड़ाई से स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इटली में तो एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट बनाया गया है जिसके जरिए एयरपोर्ट पर यात्रियों की एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। यूरोप के 2 बड़े देश इटली और फ्रांस कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट्स हैं। इटली में करीब 2.25 लाख लोग कोरोना की चपेट में, जबकि 30,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। फ्रांस में 1,78,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, जबकि करीब 27,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रेल भवन में कोरोना की एंट्री की जानकारी मिल रही है और इस प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है, यह भी एक जानकारी मिल रही है।
शाम 4:30 बजे हाई लेवल मीटिंग होने की खबर मिल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। देवेंद्र पराशर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? ये अहम मीटिंग क्यों बुलाई गई है? ये प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट डेली ही अपने बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठ के कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज भी 4:30 बजे के बाद कुछ अहम बड़े मंत्री जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की बात कर लें और बड़े अधिकारियों के साथ उनकी आगे बैठक होगी। और जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से आगे का रोड मैप क्योंकि अब तय होना है कि लॉकडाउन 4 की स्थिति क्या होगी, तो उस सिलसिले में अपनी कोर टीम के मंत्रियों के साथ एक सलाह मशविरा और चर्चा का दौर रहेगा। अब एक बार जब बैठक खत्म हो जाएगी तब फिर जानकारी सामने आएगी कि आगे इस बैठक में चर्चा किस बात को लेकर हुई थी। तो क्या देवेंद्र, इसका मतलब है कि लॉकडाउन 4.0 को लेकर अभी गाइडलाइंस पूरी तरीके से तैयार नहीं है, उनको आज आखिरी रूप दिया जाएगा या अभी उस पर चर्चा होगी? क्या स्थिति है? नहीं, अभी आखिरी रूप देने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अभी तो पूरी प्रक्रिया ही तय की जा रही है और बिल्कुल भी आखिरी रूप अभी नहीं दिया गया है। 16 तारीख या 17 तारीख को ही उसे आखिरी रूप दिया जाएगा। लेकिन आखिरी रूप देने से पहले जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे राज्यों से तमाम सजेशन आ रहे हैं, राज्यों के ब्लूप्रिंट आ रहे हैं, उससे सलाह मशविरा करना अपनी कोर टीम के साथ। तो पीएम का बैठकों का दौर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रतिदिन अपने बड़े मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज भी 4:30 बजे के बाद ये बैठक बुलाई गई है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अभी थोड़ी देर पहले इस बड़ी खबर के आने के पहले मैं आपको बता रहा था कि कैसे यूरोप के 2 बड़े देश इटली और फ्रांस, जहां कोरोना के केसेस बड़ी संख्या में सामने आए हैं, वहां पर किस तरीके से हवाई यात्रा की तैयारी हो रही है, वहां पर हवाई यात्रा का रंग रूप कैसा बदला सा है, उसको आप देखिए। कोरोना के कहर से बचने के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त नई खोज और नए आविष्कार हो रहे हैं। इस सिलसिले में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट में से एक इटली ने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो 7 मीटर दूर से ही किसी का भी टेम्परेचर बता देगा। यह इटली की राजधानी रोम का फ्यूमचिनो एयरपोर्ट है, जिसे लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट भी कहा जाता है। एयरपोर्ट के इस स्टाफ के सिर पर यह स्मार्ट हेलमेट है, जिससे यात्रियों के टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं। यह हेलमेट 7 मीटर के दायरे में किसी भी चलते फिरते यात्री का टेम्परेचर चेक कर सकता है। इस वक्त फ्यूमचिनो एयरपोर्ट इटली में इस तकनीक से लैस पहला एयरपोर्ट है। इस हेलमेट के जरिए एयरपोर्ट के अधिकारी यात्रियों का टेम्परेचर चेक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो नहीं है। इससे एयरपोर्ट के अधिकारी बुखार के लक्षण वाले यात्रियों की पहचान कर सकेंगे। लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए स्मार्ट हेलमेट बनाया गया है। इस स्मार्ट हेलमेट के वाइजर में थर्मो स्कैन सेंसर लगे हैं, जो 7 मीटर के दायरे में किसी भी यात्री का टेम्परेचर बता सकते हैं। ये स्मार्ट हेलमेट एयरपोर्ट पर यात्रियों के टेम्परेचर को चेक करने में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। रोम के इस एयरपोर्ट से इटली के शहरों और यूरोपीय देशों की कुछ राजधानियों तक उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, जबकि लंबी दूरी की उड़ानें अब भी रद्द हैं। इस समय फ्यूमचिनो एयरपोर्ट पर सिर्फ छोटी और मध्यम दूरी की गतिविधियां ही चल रही हैं। छोटी दूरी की फ्लाइट्स रोम से इटली के शहरों और यूरोपीय राजधानियों तक जा रही हैं। लंबी दूरी की फ्लाइट्स पूरी तरह से रद्द हैं। अब भी हम देख रहे हैं कुछ मुख्य यूरोपीय यूनियन एयरलाइंस उड़ानों को दोबारा शुरू करने के फैसले ले रही हैं। कुछ और बहुत कम ने पहले ही उड़ान शुरू कर दी है। दूसरी एयरलाइंस ने भी जून से फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि कम से कम जून में हम हवाई यात्रा में इजाफा देखेंगे। एयरपोर्ट के अधिकारियों को उम्मीद है कि यहां से जब भी रेगुलर फ्लाइट शुरू होंगी, तब से ये स्मार्ट हेलमेट यात्रियों में सुरक्षित सफर का भरोसा जगाएंगे। एयरपोर्ट के अंदर स्मार्ट हेलमेट से स्क्रीनिंग की जा रही है, ट्रॉलियों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, तो टर्मिनल के बाहर भी सड़कों को संक्रमण मुक्त करने की कवायद चल रही है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। ऐसे में फ्रांस की एयरलाइन एयर फ्रांस ने कोरोना काल में कई नए कदम उठाए हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर अब लगातार यात्रियों के टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं। पूरी फ्लाइट को वायरस फ्री करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। फ्लाइट के कोने कोने और एक एक सीट को केमिकल से साफ किया जा रहा है। साथ ही केबिन की सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्रू मेंबर्स के चेहरे पर मास्क
कोरोना के खतरे से यात्रियों और कर्मचारियों दोनों को बचाना जरूरी है। ऐसे में दुनिया भर की एयरलाइंस सफर और सेवाओं के तौर तरीकों में बदलाव कर रही हैं। लॉकडाउन से धीरे धीरे